केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में पिछले 1 साल से तैनात की गई पैरामिलिट्री फोर्सेज की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अंत से पहले लगाई गई इन सभी कंपनियों को अब हालातों की समीक्षा के बाद यहां से हटाने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले को घाटी में विश्वास बहाली के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। करीब 12,000 जवानों को वापस बुलाया जाएगा। कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 के अंत से पहले करीब 30,000 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ के जवानों को भी यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। इन जवानों की तैनाती के साथ ही घाटी में हालातों की समय समय पर समीक्षा की जा रही थी। हाल ही में अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र इन जवानों को सुरक्षा ड्यूटी में भी लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन यात्रा के स्थगित होने के बाद इन्हें फिर से आंतरिक सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और खुफिया विभाग के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घाटी से वापस बुलाने पर मंजूरी दे दी। मंत्रालय के आदेश के बाद अब कुल 100 कंपनी अर्धसैनिक बलों को घाटी से वापस बुलाया जाएगा। इन सभी को अब फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात कराया जा सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में होने वाले बिहार के चुनावों के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था करने के लिए कुछ जवानों को वहां भेजा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने इससे पहले भी मई में केंद्र शासित प्रदेश से अर्धसैनिक बलों की करीब 10 कंपनियों को वापस बुलाया था। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में 72 ऐसी यूनिट्स को वापस बुलाया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुधवार को अर्धसैनिक बलों की कुल 100 कंपनियों को तत्काल वापसी का आदेश दिया गया है और उन्हें देश में उनके बेस में भेजने को कहा गया है। निर्देशों के मुताबिक सीआरपीएफ की कुल 40 कंपनियां, सीआईएसएफ, बीएसएफ तथा एसएसबी की 20-20 कंपनियों को इस सप्ताह तक जम्मू कश्मीर से वापस बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों की इन कंपनियों को हवाई मार्ग से दिल्ली और अन्य स्थानों पर भेजने का बंदोबस्त करने को कहा गया है। अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। जिन कंपनियों को वापस बुलाया जा रहा है वे जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह तैनात हैं। ऐसा महसूस किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और उग्रवाद निरोधक तंत्र पूरी तरह मजबूत है और पिछले साल भेजी गई इन कंपनियों को पूरी तरह जरूरी आराम देकर और प्रशिक्षण प्रदान कर वापस भेजा जा सकता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की वापसी के फैसले को एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर जहां जम्मू कश्मीर में हाल ही में राजनीतिक नियुक्ति के रूप में मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार राज्य में हालातों के सामान्य होने के दावे करते हुए राजनीतिक गतिविधियों की बहाली कराने के प्रयास कर रही है। जानकारों का कहना है कि सुरक्षा बलों की वापसी का फैसला कर केंद्र ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर में अब किसी प्रकार का तनाव का माहौल नहीं है और स्थितियों के सामान्य होने के कारण यहां अतिरिक्त जवानों की जरूरत नहीं है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।